discuss one of the most important point your session 2020-21। ओके, आपको आज हम 2020-21 के सिलेबस के बारे में आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई का जो सिलेबस जो है आपका वो 30% रिड्यूस्ड हो गया है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो टॉपिक होगा कौन कौन सा टॉपिक और कहाँ से कोई आपकी कौन सा चीज़ को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपकी बुक की तरह से बुक के अप्रोच करते हुए ये सारे टॉपिक को हम बता रहे हैं कि किस टॉपिक से किस चीज़ को हटाया गया है और किस चीज़ को आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम आप आज डिस्कस जो करेंगे जो टॉपिक आपके सिलेबस तो आपको पता ही है, जो आपका सिलेबस तो आज तक जो है जैसे सिलेबस था वैसे ही है, लेकिन आपको कौन कौन सा ऐसा पार्ट हटा दिया गया है लेकिन जो कि आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है आपको ये चीज़ समझना है कि आपकी जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें से आपको जो क्या है उसमें आपका जो अप्रोच बेसिस है वो आपको अप्रोच तो रहेगा ही रहेगा। जो आपका मेन पार्ट जो है आप वो तो रहना ही रहना है। ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलस पूरा हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, जो आपको मेन चीज़ होगा आपको हटाया नहीं जा सकता। वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है तो आप ऐसे बेसिक चीज़ को आपको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन में आप डिफरेंशिएशन को ही हटा दें, इंटीग्रेशन को ही हटा दीजिए, पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आपको जो मेन चीज़ है जो कौन सा किस टॉपिक से हटाया गया है और कौन सा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आप देखिए यूनिट 1 की बात करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 जो कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम अगर यूनिट 1 की बात करें, ठीक है, यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में जो है सबसे पहला जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन आता है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन आता है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। और आप इसी सिलेबस के व्यू से आपने जो है अपने तैयारी को करें। ठीक है, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स आए आपका। और ये जो है ये आपका सिलेबस जो है 2020-21 का है। वो हम आपको फर्दर कुछ नहीं बता रहे हैं, ये इस सेशन का सिलेबस बता रहे हैं आपको कि कौन सा सिलेबस कौन सा टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले आप समझ लें कि जो आप एक पढ़ते थे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन जो पढ़ते थे आप उसको हटा दिया गया है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन उस चीज़ को हटा दिया गया है। और क्या हटा दिया है इसमें, कंपोजिट फंक्शन हो गया। और जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ते थे इससे, ठीक है, वो भी आपको हटा दिया गया। आपको इन्वर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है। तो आप इन्वर्स ऑफ फंक्शन को आपको नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आपको 1 फंक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, 1 फंक्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन्वर्स फंक्शन हटा दिया है। 1 फंक्शन 1 फंक्शन यही जाके इन्वर्टेबल बनता है। तो आपको बेसिक वो फंक्शन को हटाया गया है। तो आपको जो बेसिक इधर आइडियाज़ आपको उसको तो रखना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा आपको देखना है कौन सा टॉपिक आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नंबर यूनिट 1 की हम बता रहे हैं। यूनिट 2 की बात है, वो आपका क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपका जो है सिलेबस में जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो उस चीज़ को आपको ये देखना है, आपको उस चीज़ को देखना है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपका कौन सा चीज़ आपका ये है। ठीक है, ओके, तो आपको ये देखना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपका ये कौन सा पार्ट जो है आपका इसमें आपको पहले पढ़ना था, आप उसमें आज क्या उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है आपको क्या करना है, जो ग्राफ जो पढ़ते थे आप, जो ग्राफ पढ़ते थे, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन को नहीं पढ़ना है, ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन को आपको नहीं पढ़ना है। और जो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे। ठीक है, जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे आप, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ते थे आप, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज इसमें बहुत सारे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये सारी चीज़ का सब ग्राफ आता रहता है इसमें। तो इसकी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो नहीं आपको नहीं पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट थिंग जो है सबसे पड़े है, नेक्स्ट थिंग में सबसे पड़े है और यूनिट 2 की बात बोल रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 में क्या क्या चीज़ को हटाया गया वो आपको बताते हैं।
यूनिट 2 में सबसे पहले यूनिट 2 ये आपको पता होगा, ये आपका अलजेब्रा का पार्ट आता है, ठीक है, ये आपका अलजेब्रा का पार्ट आता है। यूनिट 2 जो है आपका एक अलजेब्रा का पार्ट आता है। इसमें से आपको जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले दो अलजेब्रा में आपको पता होगा दो टॉपिक यहाँ पे आता है, एक मैट्रिसेस आता है, एक मैट्रिसेस आता है। पहला में आपका होगा मैट्रिसेस होगा, मैट्रिसेस। दूसरा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो मैट्रिसेस में आपको पता होगा कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस व्हिच प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, वो आपको हटा दिया गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स, मगर मतलब कोई दो जो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स व्हिच प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, आप जो निकालते थे जिसको मल्टीप्लाई करते थे, आप मल्टीप्लाई करने के बाद वो जीरो आता था, उस तरह की चीज़ को आपको जो सबक वो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड का, जो आप रो ऑपरेशन करते थे, जो ऑपरेशन करते थे, मतलब वो आपका रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो है ना, वो आपको हटा दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा। तो आपका रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन की वाली चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, मतलब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन को वाले पार्ट को अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, वो जो प्रूफ करते थे आप, ठीक है, यूनिकनेस का कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये यूनिवर्स आपका, वो आपको आप नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, वो चीज़ आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि आपका जो फंक्शन जो होगा और जो उसमें क्या मैट्रिसेस जो होता था, कब किस कंडीशन पे आपको इनवर्स एग्जिस्ट करता था, वो चीज़ आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2 जो है डिटर्मिनेंट्स का चीज़ आता है, और दूसरा जो होगा आपका डिटर्मिनेंट्स का चीज़ आएगा। और डिटर्मिनेंट्स में आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत अच्छी बात है कि जो प्रॉपर्टीज इसका होता था, इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अब आप इसको नहीं पढ़ना है। और इसका जो है ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आप डिटर्मिनेंट का अप्लाई करके बताते थे कौन सा कंसिस्टेंसी होगा, इनकंसिस्टेंसी होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ आपको अब नहीं पढ़ना है। इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ों को अब नहीं पढ़ना है आपको। लीनियर और उसके बाद जैसे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, जो एग्जांपल के थ्रू से आप पढ़ते थे इस चीज़ को, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन करते थे, अब उस चीज़ को हटा दिया गया इस सारे सिलेबस को। अब हम आपको कैलकुलस की चीज़ों को आपको बताते हैं, कैलकुलस में क्या क्या चीज़ को हटा दिया गया है। ये आपकी यूनिट 3 की बात है, अब ये यूनिट 1 और यूनिट 2 का है आपका। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं यूनिट 3 में क्या क्या सिलेबस को हटा दिया गया है आपका, ठीक है। यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में आपको पता होगा ये यूनिट 3 में आपको कैलकुलस आता है, ठीक है, तो कैलकुलस का चीज़ आता है, ठीक है। इसमें कैलकुलस में क्या क्या हटा दिया गया आपको बताते हैं। सबसे पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या हटाया गया है वो आपको देखना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या हटा दिया है। सबसे पहला इसमें आपको सबसे अच्छा है कि रॉस एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये आपको हटा दिया गया है, ठीक है। रॉल्स एंड लेग्रांजेस, जिसको आप बोलते थे रॉल्स और लेग्रांजेस, रॉल्स थ्योरम था एक, और एक था लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को, तो उसको आपको अब नहीं पढ़ना है, और उसका जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी था उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या आपको हटा दिया गया, आप देखिए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या आपको हटा है, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, ठीक है, यूज ऑफ डेरिवेटिव, दो चीज़ आपको पहला जो आपका RS अग्रवाल का बोले तो 2 एक्सरसाइज आपका पहला हटा दिया गया है, वो आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ठीक है। और क्या क्या हटा दिया गया है, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स जो हम लोग यूज करते थे अप्रॉक्स निकालने के लिए, ठीक है, अप्रॉक्स निकालने के लिए हम लोग जो इसका यूज करते थे,
उसको हटा दिया गया। मतलब अगर आपको कहा जाए तो पहला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 2 पार्ट को आपको हटा दिया गया है, ठीक है। एक आपका ये RS अग्रवाल का बात बोले तो आपको 2 एक्सरसाइज को आपको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट थिंग देखिए आपका इसका कैलकुलस में जो सबसे बड़ा चीज़ एक और आ जाता है आपका, सबसे पहले इंटीग्रेशन देखिए। तो एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स, तीसरा पहला आपको बताते हैं इंट्रीगल्स, ठीक है। तो इंट्रीगल्स में क्या हटा दिया गया है, तो तीसरा है आपका इंट्रीगल्स। तो इंट्रीगल्स में आप देखें यहाँ पे इंट्रीगल्स के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन जो था आपका, जो इंटीग्रेशन का जो टाइप था आपका प्रॉपर जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज़ को अब एडिटिव है। इसमें आपको बेसिक इंटीग्रेशन में कोई चीज़ आपको पॉइंट को नहीं डिलीट किया हुआ है, लेकिन जो इंटीग्रल्स में है आप इस तरह के इंटीग्रेशन को आपको किया हुआ है। आपको पता होगा ये आपका स्पेशल इंटीग्रल्स में आता है ax² + bx + c। तो आपको एक एक्सरसाइज वहाँ से आपको मिलेगा आपको, बाकी सारी इसमें जो है 2 एक्सरसाइज आपका जो है तो आपको इसमें आपको करना ही है। तो डोंट वरी, इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज आपको छोड़ दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका यहाँ से इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, सॉरी स्पेशल इंटीग्रल्स जो होगा आपका 2 तरह की चीज़ होता है, वो चीज़ को आपको क्या किया है, उसको हटा दिया है। 2 चीज़ को रखा है, एक चीज़ को आप एक फार्मूला वाले पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है आपको पता होगा, अगर ऐसा इंटीग्रेशन अगर आपका एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको जैसे ये आपका ये इस तरह का एग्ज़ाम में आपका आ सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ x², ये सब चीज़ को हटाया नहीं गया है, ठीक है। आप ये नहीं समझें कि ये सीधी हटाया गया है ये सारी चीज़ को, ठीक है। ये सारी चीज़ को आपका एज इट इज़ है, आपका एक लास्ट इंटीग्रेशन वाले जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये तो आपको था। नेक्स्ट आपको इसी का आपको अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट इंटीग्रल्स, एक था इसका डिफरेंट इंटीग्रल्स एज द लिमिट सम, ठीक है। ये था आपका एक, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं था आपका, तो उस चीज़ को हटा दिया गया आपका डिफरेंट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। उसमें वो आपको हम लोग NH = p - a करके हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का सम निकालते थे। 1 से 2 होता था, x² × dx। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह से हम लोग उसको कैलकुलेशन करते थे, वो उस चीज़ को आपको हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट, ठीक है। चौथा जो होता है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या हटा दिया गया है, वो आपको एरिया बिटवीन एनी 2 अबव द सेड कर्व्स, ठीक है। तो आपको जो है कर्व के बीच जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो है वो आपको अब नहीं पढ़ना है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ठीक है। आप उसको आप छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा पार्ट को हटा दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो फॉर्मेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ को हटा दिया गया है। और एक फॉर्मेशन हटा दिया गया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं सीखना है एक आपको। और दूसरा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन को जो हम लोग सीखते थे dy/dx + py और px = q था, तो वो चीज़ को हटा दिया गया। इसका मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ आपको समझना है कि ये चीज़ आपको आपको जो SVA है, सेपरेटिंग वेरिएबल मेथड है, होमोजेनियस मेथड है, ये सारी चीज़ को आपका एडिटिज है, इसको आपको सीखना है आपको, ठीक है। ऑर्डर डिग्री, ये सारी चीज़ आपका एडिटिज है, आपको ऑर्डर डिग्री के बारे में आप देखें उसको, वो चीज़ को आपका एडिटिज है आपका, उसको चेंज नहीं है, सिर्फ फॉर्मेशन हटा दिया है, इसका सॉल्यूशन का एक पार्ट हटा दिया है, सॉल्यूशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं, ठीक है। सब वेक्टर आता है इसमें, यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपका कौन सा चीज़ आता है, एक वेक्टर्स आता है और क्या आता है, वेक्टर्स और क्या आता है, 3D आता है। सबसे पहले आप वेक्टर्स में देखें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आता था आपका वो अब नहीं रहेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको अब नहीं सीखना है, वो सारी चीज़ को, ट्रिपल प्रोडक्ट की चीज़ों को, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 3D में जो है 3D में क्या करिए करना, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड लाइन एंड प्लेन, मतलब इस चीज़ को आपको हटा दिया गया, ठीक है। एंगल बिटवीन क्या करना, एंगल बिटवीन सबसे पहला है 2 लाइन्स, जो हम लोग फॉर्मूला से पढ़ते थे इसका, 2 लाइन्स, ठीक है। 2 लाइन्स का एंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, 2 प्लेन्स के बारे में एंगल नहीं निकालना सीखना है हम लोग को, ठीक है। तीसरा जो है इसका लाइन एंड प्लेन के बारे में सीखना, बाकी सारी इक्वेशन
SD USD सारी चीज़ आपको सिलेबस में है आपका, तो वो चीज़ को आप लोग देखेंगे, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग देख लेंगे। उसको नेक्स्ट जो है यूनिट जो है 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में जो है सबसे पहले आपका LPP आता है। यूनिट 5 में जो होगा आपका ये LPP आएगा। तो आप ये समझ लें कि LPP में जो है क्या करना है, क्या लें, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फाउंडेशन फॉर्मुलेशन ऑफ LPP प्रॉब्लम्स होता उसको सिर्फ हटा दिया गया, ठीक है। जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स था उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, जो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते थे ऑफ LPP, उसको हटा दिया गया है। आपका यूनिट जो है वो आपका 5 की बात है, वो आपका LPP आता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, LPP में आपको क्या हटा दिया गया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स, ठीक है। और एक अनबाउंडेड वाले केस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ आपको बाउंडेड का केस पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये पहले बता चुके हैं। अब आएगा अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड वाले केस नहीं पढ़ना है। और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये चीज़ को भी आपको नहीं पढ़ना है। तो नेक्स्ट चीज़ है आपका यूनिट लास्ट है, यूनिट 6 जो है आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है, जिसमें देखें प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज़ को हटा दिया गया है। तो आप जो पढ़ते थे मीन एंड वेरिएंस, जो पढ़ते थे एंड ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सिस्टम, ये थोड़ा सा आपके पास अच्छा है कि मीन जो निकालते थे हम लोग, मीन और वेरिएंस जो निकालते थे रैंडम का वेरिएबल का, मीन और वेरिएंस जो निकालते थे रैंडम वेरिएबल्स का, वो चीज़ को हटा दिया गया है। अब आपको बाइनोमियल बायस थ्योरम आपका है ही, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आपको नहीं मिलेगा। आपको LPQ जो आप सब निकालते थे, जिसका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको आपको भी हटा दिया गया है। तो आपको ये चीज़ को दिखना और इसी के व्यू से आपको अपना प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आप क्लास 12 के आपकी सारी डिलीटेड था आपका सिलेबस, वो चीज़ को आपको देखें और इसको आप आगे से प्रैक्टिस करें।